एल्टीट्यूड होल्ड फेज भी लैंडर फेज ने पार कर लिया है। लैंडर की ऊंचाई 3 किलोमीटर से कम, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। फाइनल फेज ऑफ द पावर डिसेंट। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। चंद्रयान की टीम ने देखो कैसा अद्भुत काम किया। युगों से सूत काटती थी अम्मा को आराम। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। सिर्फ एक शब्द है आज, ऐतिहासिक। सिर्फ एक भावना है, अद्भुत। सिर्फ एक संदेश है, चांद अब दूर नहीं, चांद अब हमारी मुट्ठी में। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग ने भारत को लूनर एक्सप्लोरेशन के मामले में दुनिया के देशों में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। भारत के समय के मुताबिक शाम 6:04 पर हमारा चंद्रयान 3 के लैंडर ने वही कदम रखा जिसकी कैलकुलेशन इसरो ने सटीक तौर पर की थी। चंद्रयान 3 के लैंडर के नन्हे कदम, आज मुझे कहने दीजिए नन्हे कदम, एक मां की भावना से भरकर मैं ये कह रही हूं कि हमारे देश के चंद्रयान 3 की मदद से चांद के रहस्यों को पता लगाने की संभावनाओं का आज जन्म हुआ है। जब चंद्रयान 3 का लैंडर चांद के साउथ पोल के करीब पहुंचा तो उस पल का गवाह करोड़ों हिंदुस्तानी की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बने। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए इस वक्त दक्षिण अफ्रीका में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। सवाल पब्लिक का है कि सफल लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 मिशन आगे क्या करेगा? क्या इसरो की इस सफलता में सरकार के उस फौलादी इरादे का भी योगदान है? क्योंकि चंद्रयान 2 की नाकामी भारत को डिगा नहीं सकी। यही है आज सवाल पब्लिक का। याद कीजिए 2019 का वो पल जब भारत चंद्रयान 2 को चांद के दक्षिणी हिस्से तक नहीं पहुंचा सका था। याद कीजिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया था कि हमें इससे निराश नहीं होना है। उन्होंने तब के इसरो चीफ के सिवन को गले लगा लिया था, लेकिन आज सफलता भारत के कदमों को चूम रही। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी 26 अगस्त को इसरो जा सकते हैं। सुनिए आज चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। चंद्रयान 3 मिशन का एक तय लक्ष्य है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के एक दिन यानी धरती के 14 दिन तक वहां की सतह पर शोध करेगा। सुनिए इसरो चीफ एस सोमनाथ ने इस ऐतिहासिक मौके पर क्या कहा। आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी
आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। चंद्रयान 3 की सफलता के इस मौके पर मैं ये भी याद कराना चाहती हूं कि 14 जुलाई को मिशन लॉन्च करने से पहले इसरो चीफ की पूजा पाठ का मजाक उड़ाने की कोशिश हुई थी। ऐसे में आज सवाल ये भी उठा है कि क्या विज्ञान और किसी की निजी आस्था के बीच खाई पैदा करने की मानसिकता को आज जवाब मिला है। और ये तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर जो चांद से आई है, मैं आपको बताना चाहती हूं चंद्रयान के लैंडर की ये पहली तस्वीर आज पहुंची है और अभी शुरू हुआ है काम लैंडर का। और रोवर में जो तस्वीरें खींचने के लिए कैमरा है। साउथ पोल के पास पहले भी कहा गया था कि आइस नजर आती है, यानी कि बर्फ है और वहां के क्रेटर जो हैं, वहां की जो जमीन है उसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसके अंदर बर्फ के होने का अनुमान है। बर्फ का मतलब होता है पानी, और पानी से बर्फ अगर बनी है तो क्या यहां पर जीवन भी हो सकता है, ये जानने की उत्सुकता साइंटिस्ट हर देश के कोशिश कर रहे हैं। बल्कि 2025 में अमेरिकी साइंटिस्ट एक मैन्ड मिशन भी भेजना चाहते हैं ये पता करने के लिए कि आगे से चांद पर क्या रॉकेट उड़ाए जा सकते हैं, वहां ग्रेविटी भी कम होती है, और अगर वहां पानी या आइस है तो यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग किए जा सकते हैं, यानी कि रॉकेट के लिए आपको ईंधन भी मिल सकता है। ये तमाम चीजें साइंटिस्ट के लिए बहुत जरूरी इन्वेस्टिगेशंस हैं, बहुत जरूरी डिस्कवरीज हैं, और इसी की कवायद है जिसमें आज हिंदुस्तान ने पहला कदम रखा है। आज से पहले भी देश चांद पर जरूर गए हैं, लेकिन वो चांद के लूनर इक्वेटर के पास गए हैं। साउथ पोल की तरफ आज भारत का चंद्रयान 3 पहला ऐसा साइंटिफिक एंडेवर है जो साउथ पोल ऑफ द मून पर पहुंचा है, और ये भारत की प्राथमिकता है जिसने झंडे गाड़ दिए हैं और सचमुच तिरंगा गाड़ दिया है चांद पर। तो आज पब्लिक का सवाल है, चंद्रयान 3 की सफलता से अंतरिक्ष क्षेत्र में कितनी बड़ी संभावनाएं पैदा हुई हैं? क्या भारत के सूर्य मिशन, गंगायान मिशन की सफलता की उम्मीदें बढ़ी हैं? चंदा मामा दूर के क्या वाकई चांद पर मानव बस्ती की उम्मीदें जग सकती हैं? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, सांसद हैं बीजेपी के, रिंटू नाथ वैज्ञानिक हैं, प्रसून जोशी गीतकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे मेहमानों से बात करूं उससे पहले आपको दिखाती हूं कि चंद्रयान 3 मिशन के आखिर 18 मिनट कैसे थे। हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। 23 अगस्त की तारीख का जब जब जिक्र किया जाएगा, चंद्रमा पर हिंदुस्तान की कामयाबी को दुनिया याद करेगी। धरती से लेकर चांद तक हिंदुस्तान का तिरंगा फहरा रहा है और उमंग मार रहा है समूचा देश। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है।
कामयाबी, ये पल, ये एहसास, शब्द छोटे हैं इसे बताने के लिए। चांद की सतह पर पहले जो कभी नहीं हुआ, जिसे दुनिया कभी नहीं कर पाई, वो चमत्कार हिंदुस्तान ने कर दिखाया। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है हिंदुस्तान। यह लम्हा वैज्ञानिकों की उस जीत का, जिसके लिए दिन रात कड़ी मेहनत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के भाव बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की ये कामयाबी अद्भुत है, बेमिसाल है। जश्न में डूबे देश ने गर्व के इन पलों को हमेशा के लिए कैद कर लिया। ऐतिहासिक सफलता पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। सालों से जो मिशन दुनिया के लिए असंभव था, उसे हिंदुस्तान ने संभव कर दिखाया। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की यह अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। सवाल है, चंद्रमा के जिस साउथ पोल के गड्ढों को इतने करीब से कभी देखा नहीं गया, वहां विक्रम की लैंडिंग कितनी मुश्किल थी। तो इसे इसरो सेंटर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि चैलेंज बड़ा था, मगर जिद थी उसे जीतने की। हर किसी की आंखों में उम्मीद थी और जहन में सवाल थे। चंद्रयान 3 मिशन सफल हो जाए, इसके लिए कहीं हवन हुआ, कहीं पूजन हुआ, कहीं मस्जिद में दुआएं मांगी गई, तो कहीं चंद्रयान 3 के लिए मन्नतें मांगी गईं। जगहें अलग थी, मगर भाव सिर्फ एक। हर किसी के जहन में समाया हुआ था चंद्रयान 3। इसरो ने जैसे ही लैंडिंग से 2 घंटे पहले जानकारी दी कि विक्रम तय वक्त यानी शाम 6:04 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, तो हर किसी की धड़कनें तेज थीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया का कोई भी देश चंद्रमा के साउथ पोल पर आज से पहले कभी नहीं पहुंचा था। चांद के इस हिस्से को दुनिया ने कभी देखा तक नहीं था। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। सबसे ज्यादा तनाव उस वक्त जब लैंडर विक्रम फाइनल मिशन पर था। चांद की आखिरी कक्षा से जब लैंडर विक्रम ने चांद की सतह की तरफ बढ़ना शुरू किया, वक्त था शाम के 5:45। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के 4 स्टेज थे। पहला रफ ब्रेकिंग, दूसरा ऑल्टीट्यूड होल्डिंग, तीसरा फाइन ब्रेकिंग यानी स्मूथ ब्रेकिंग और चौथा टर्मिनल डिटेक्शन। रफ ब्रेकिंग यानी चांद पर उतरने की पहली स्टेज 690 सेकेंड यानी 11 मिनट 30 सेकेंड की रही। ऑल्टीट्यूड होल्ड यानी दूसरे स्टेज को 10 सेकंड में पार किया गया। तीसरा चैलेंज यानी फाइन ब्रेकिंग को विक्रम लैंडर ने 175 सेकंड में पूरा किया। इसके बाद चौथी और फाइनल स्टेज टर्मिनल डिटेक्शन को भी लैंडर ने सफलतापूर्वक पूरी सावधानी से पूरा किया। आखिरी 17 से 20 मिनट इसलिए भी चैलेंज क्योंकि इसे वैज्ञानिक भाषा में मोमेंट्स ऑफ टेरर कहा गया, यानी ऐसी स्टेज जहां एक एक सेकंड बेहद अहम और इन मुश्किल पलों को कैद करने के लिए पूरे देश की नजरें लैंडर पर टिकी थी। शुरुआत हुई रफ ब्रेकिंग के साथ। लैंडर की स्पीड धीमी करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके लिए थ्रस्टर्स ऑन किए गए। इस स्टेज के फेज में लैंडर की शुरुआती रफ्तार 6048 किलोमीटर प्रति घंटे, जिसे 1188 किलोमीटर प्रति घंटे तक लाया गया। इस स्टेज में लैंडर की चांद की सतह से ऊंचाई 7.42 किलोमीटर रह गई। इसके बाद आई दूसरी स्टेज
ऑल्टीट्यूड होल्ड की, जिसे 10 सेकंड में पूरा किया गया। इस दौरान लैंडर का एंगल थोड़ा नीचे की तरफ झुका और इस दौरान साउथ पोल से लैंडर की दूरी 7.42 किलोमीटर से 6.8 किलोमीटर रह गई। लैंडिंग के लिए तीसरा बड़ा टास्क था 175 सेकंड का। फाइन ब्रेकिंग की स्टेज में लैंडर ने करीब 12 सेकंड तक होवर किया, यानी 800 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर्स के सेंसर ने चांद की सतह पर लेजर किरणों का इस्तेमाल किया, लैंडिंग के लिए जगह खोजी। इस दौरान हर 10 सेकंड पर लैंडर की वेलोसिटी चेंज होती रही और इसके बाद आई आखिरी स्टेज, यानी टर्मिनल डिटेक्शन की। चौथे और फाइनल चैलेंज में लैंडर की शुरुआती स्पीड 60 मीटर प्रति सेकंड थी। यह रफ्तार सतह से 800 मीटर की दूरी पर शुरू होकर आखिरी 150 मीटर तक रही। 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर ने फिर 22 सेकंड के लिए होवरिंग की और जब 10 मीटर की ऊंचाई रह गई तो लैंडर की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड पहुंचाई गई और फिर 1.68 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की। आशा और उम्मीद के साथ लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सूर्योदय की किरण फूटते ही लैंड की तो पूरा हिंदुस्तान झूम उठा। चांद के इतिहास में 23 अगस्त की तारीख भारत के नाम दर्ज हो गई। Let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan 3, he is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar and the director. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। चांद पर हिंदुस्तान की एंट्री इसलिए भी अहम क्योंकि दुनिया का कोई भी देश चंद्रमा के साउथ पोल पर नहीं पहुंचा था। कई देशों ने मिशन मून को लेकर सोचा, शुरू किया, मगर सिर्फ कुछ को ही इसमें कामयाबी हासिल हुई। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह अमेरिका, सोवियत रूस और चीन ही ऐसे देश जो चांद की सतह पर पहुंचे, मगर हिंदुस्तान इन तीनों से आगे निकल गया क्योंकि इन तीनों ने कभी दक्षिणी ध्रुव पर अपने यान को नहीं उतारा। चंद्रयान 2 ने हिंदुस्तान को कई सबक दिए, जिसके बाद चंद्रयान 3 के लिए आखिरी 20 मिनट के लिए यानी 25 से 30 किलोमीटर की दूरी के लिए कई बदलाव किए गए। लैंडिंग साइट को बढ़ा करके 4 किलोमीटर गुणा 2.4 किलोमीटर किया गया। लैंडर में 5 के बजाय 4 इंजन रखे गए। लैंडर को ज्यादा मजबूत, ज्यादा सेंसर्स के साथ बनाया गया। आखिरी 25 किलोमीटर की दूरी लैंडर ने ठीक उसी तरह तय की जैसा ऑटो पायलट मोड में होता है, यानी इसरो की तरफ से कमांड नहीं थी, बल्कि लैंडिंग से जुड़े जितने फैसले थे वो लैंडर ने खुद लिए। लैंडिंग की जगह कौन सी होगी, कितनी स्पीड के साथ होगी, ये सब कुछ लैंडर ने तय किया और इसके लिए विक्रम में खास तरह की तकनीक लगाई गई। फेलियर बेस्ड डिजाइन को ध्यान में रखते हुए लेजर और आरएफ आधारित ऑल्टीमीटर, लेजर डॉपलर वेलोसिटीमीटर, लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा और लेजर गायरो बेस्ड इनर्शियल रीसरफेसिंग एंड एक्सेलेरोमीटर लैंडर विक्रम में थे। इनका काम था लैंडर को मोमेंट्स ऑफ टेरर के दौरान सेफली लैंड कराने का। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और फिर देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदों के साथ 1752 किलोग्राम वजनी लैंडर ने चांद की सतह पर हिंदुस्तान के कदम पहुंचा दिए। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। तो गर्व कीजिए इन पलों पर, जश्न मनाइए तस्वीरों को देखकर, लीजिए
आत्मसात कीजिए सुखद एहसास को। हिंदुस्तान ने वो सपना साकार कर दिखाया जो दुनिया के लिए अबूझ था। चांद पर हिंदुस्तान की ये धमक अब हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। इसरो का नाम ऐसे फलक पर दर्ज हो गया जिसे सदियों तक याद किया जाएगा, और चांद पर हिंदुस्तान के ये कदम हमेशा के लिए अंकित हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं यहां टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत पर अनुपम खेर। अनुपम खेर जी, एक्टर हैं आप, माशाअल्लाह। आजकल आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप इंटरव्यूज भी लेते हैं, और आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कितना चौड़ा सीना हो रहा है? आज चांद पर तिरंगा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक उतना लंबा, उतना चौड़ा सीना है। और ये मेरा ही नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों का देश में, और न जाने करोड़ों हिंदुस्तानियों का विदेश में। आज जो भी सड़क पर या कहीं पर भी किसी भी कॉर्नर में होगा, आज उसका जो है मस्तिष्क, उसका जो सर है, उसका जो सीना है, वो सब चांद को टच कर रहा हो। मतलब कितने बड़े, कितनी कमाल की बात है कि आज हिंदुस्तानियों को एक अलग, एक खास किस्म का एहसास हो रहा होगा हिंदुस्तानी होने का। हम केवल 76 साल यंग देश हैं, और 76 सालों में हम चांद पर पहुंच गए। पर चांद पे गाने गाते थे, अब चांद पे पहुंच गए हैं। इसका ये अभी हम प्रतीक बन गए हैं, साहस का प्रतीक बन गए हैं, मेहनत का, और प्रतीक बन गए हैं हम दृढ़ता का। और ये प्रूव कर दिया हमने आज कि अगर हम चाहें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। मतलब हम जब सब बैठे देख रहे थे और आंसू आ जाते हैं। ये आंसू इस बात के नहीं है कि कोई ये खुशी भी है, पैशन भी है, और एक छोटा बच्चा कुछ बड़ा चीज करके आया है, उस बात की एक उपलब्धि का एहसास भी है। और कहीं ना कहीं शायद इतनी मुश्किलों से गुजर कर भारत निकला है, तपा है, कुंदन बना है, और आज जब ये अचीवमेंट देखते हैं तो लगता है कहां से कहां आ गए। अनुपम खेर जी, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, 4 साल पहले भी एक कोशिश हुई थी, बस इतनी सी दूरी रह गई थी। एक वो भी सबसे बड़ी बात है कि वो जब इसरो चीफ के आंसू जो थे, वो उनके आंसू बेशक उनकी आंखों से बह रहे थे, मगर दिल के जो सब इतने सारे करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल उस दिन रोया था। नॉट बिकॉज वी कुड नॉट लैंड, बट बिकॉज उस अकेले इंसान का जो दिल टूटा था उपलब्धि पहुंचते पहुंचते। आई थिंक आज टुडे एवरीबडी प्रेड फॉर दैट जेंटलमैन आल्सो, so that we can succeed today. And today we are the only country to have landed on the south pole of the moon. The only country, the first country. What an amazing sense of achievement it is. What an amazing sense of achievement it is. And it brings the country together when something like this happens. It's bigger than any cricket match, bigger than any sporting event, bigger than any medals. This is something which is आज आप मैं इतिहास का एक हिस्सा बने। आज हर भारतीय जो भी इस समय यहाँ पर है, जी रहा है, वो एक इतिहास का हिस्सा बना है। आने वाले हजारों सालों में पुश्तों में कहा जाएगा हम बाद में मंगल में पहुंचेंगे, बाकी ग्रहों पे पहुंचेंगे, लेकिन जब चांद की बात होगी, जैसे जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पे उन्होंने कदम रखा था और आज तक उनका नाम लिया जाता है, और आज भारत का जो तिरंगा है वो वहां पहुंचा है, इस बात का प्रतीक है कि हम चांद तक पहुंचे। बिल्कुल, पहले गाया करते थे खोया खोया चांद खुला आसमान, आज गाएंगे खोया खोया चांद खुला आसमान, और तिरंगा है चांद पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चांद पे अंताक्षरी खेलते थे कि जो भी गाने चांद से शुरू होते हैं या पहले 2 लाइनों में आते हैं, चांद को क्या मालूम क्या चाहता है उसको चकोर। अब चांद पर एक वास्तविकता हो गई, अब चांद दूर नहीं है, अब चांद हमारे पास ले आए, हमने चांद को मुट्ठी में ले लिया। चांद फिर निकला मगर तुम ना आए, चांद हमारे लिए गा रहा था 4 सालों से। या सबसे बड़ा जो बच्चों के लिए था, चंदा मामा दूर के दही पकौड़े, वो कितना दूर के रहा ही नहीं है।
आज शायद चंद्रयान 3 जब पहुंचा है तो एक आत्मनिर्भर भारत को आपको लगता है एक नया कॉन्फिडेंस मिला है? Absolutely, it's not only a nara now, it is a reality now. अब ये एक बिल्कुल सच्चाई हो गई है. I was just thinking, जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, मैं सोच रहा था कि कितने उनका सीना आज वाकई 56 इंचेस का होगा कि वो ब्रिक्स में बैठे हुए हैं और वहां पर बाकी लोगों के जो हैं वो हेड ऑफ द स्टेट्स आए हुए हैं. एंड टुडे ही विल बी द पर्सन हु विल बी लुक्ड अपॉन एंड सॉर्ट ऑफ से इनके देश का चंद्रयान 3 चांद पे लैंड किया है. तिरंगा मून पर कितना अच्छा दिख रहा होगा ना इस वक्त. तिरंगा चांद पे. आज तो चांद भी कलरफुल लग रहा होगा इन 3 कलर में. बिल्कुल. अमेजिंग एज ऑलवेज. थैंक यू अनुपम खेर. आप हमारे साथ जुड़े और देश का गर्व और ये मोमेंट्स हमारे साथ आपने शेयर किए. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और एक हीरो आप हैं और एक कई हीरो इसरो में हैं आज जिन्होंने. उनके सामने कुछ नहीं हो और आज तो जय हिंद बोलना बनता है. जय हिंद नाविका. जय हिंद. जय हिंद. एब्सोल्युटली जय हिंद. मेरा भारत महान. मेरा. थैंक यू. आपने अनुपम खेर जी को सुना और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी और हमारे साथ रिंटू नाथ जी वैज्ञानिक भी हैं. सुधांशु त्रिवेदी जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूं कि आज 4 साल बाद, 4 साल पहले एक मायूसी हाथ लगी थी और आज जिस तरह से तिरंगा चांद पर लहरा रहा है, हर भारतवासी आज अपने आप को समझ रहा है कि वो बस चांद पर खुद पहुंच गया. सुधांशु जी, परसिवियरेंस है, ये सिंसेरिटी है, क्या कहेंगे आज जो ये सक्सेस मिली है, आज जो हम सफल हुए हैं, इसके पीछे कितने खून पसीने और आंसू की कहानी? देखिए, जो आज सक्सेस मिली है इसको मैं अभूतपूर्व और अद्भुत मानता हूं. क्यों? अगर 20 और 21 जुलाई 1969 को अमेरिका सबसे पहले चांद के उस छोर पर उतरने में सफल हुआ था, तो आज हम दुनिया के पहले देश बने जो चांद के इस छोर पर उतरने में सफल हुए. और इसमें मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की तपस्या साधना का महत्वपूर्ण भूमिका है. परंतु उसी के साथ साथ मोदी जी के प्रेरणादायी दूरदर्शी नेतृत्व की भी भूमिका है. इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है. जैसे मैं कहना चाहता हूं, एग्जैक्टली याद करिए, अमेरिका जब 69 में पहुंचा था तो क्या हुआ था? लेट 50s और अर्ली 60s में स्पेस रेस में नासा सोवियत रूस से बहुत पीछे रह गया था. पहला यान स्पुतनिक भी रूस ने भेजा था, पहला जीव लाइका भी उन्होंने भेजा था, पहला पर्सन यूरी गैगरिन भी उन्होंने भेज दिया था. तब जॉन एफ कैनेडी ने कॉन्फिडेंस दिया था नासा के वैज्ञानिकों को कि 10 साल के अंदर हम आदमी चांद पे भेजेंगे, और वो हुआ. उसी प्रकार 4 वर्ष पूर्व जिस समय हमारा वो मिशन थोड़ी सी दूरी से चूक गया था, तो वैज्ञानिकों में जो एक हताशा का भाव आया, प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए संबल दिया, संसाधन दिया, कार्य करने की स्वतंत्रता दी, प्रेरणा दी, और आज यह स्थिति पहुंची. कुछ वैसे ही समझ लीजिए जैसे निश्चित रूप से, और हम तो वो देश हैं नाविका जी, लोगों को लगता है कि आज हम पहली बार चांद में पहुंचे, मान्यवर हम वो देश हैं जिसने आकाश से गंगा उतारी, जिसने नक्षत्रों को संज्ञा दी, जिन्होंने सागर पे सेतु बनाया, जिन्होंने पत्थर को पानी पर तैराया. अब सोचिए, आकाश से गंगा का अवतरण तो हुआ था भागीरथ की तपस्या से, परंतु कोई शंकर बनकर उसे झंझावात तो सिर पर झेले. तो ये जो सफल हुआ है ये इसरो के वैज्ञानिकों की भागीरथ तपस्या है. परंतु शंकर जी के समान अपने सर के ऊपर वो झंझावात झेलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, जिसे कहते हैं ना स्वतंत्रता को सार्थक करने शक्ति का आधार चाहिए, भक्ति का आधार, वह भी कार्य करके दिखाया. और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आज प्रधानमंत्री जी ने देखिए कितनी एक अच्छी बात कही. इसरो के चीफ का नाम सोमनाथ है. श्री सोमनाथ जी के कार्यकाल में आज ये बात हुई. उन्होंने कहा देखिए सोम चंद्रमा से ही संबंधित है. मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं जो कहते हैं ये देश एक नहीं था, वैज्ञानिक नहीं था. सोमनाथ का मंदिर कहां है? देश के पश्चिमी छोर पर. चंद्रमा कहां से उगता है? पश्चिम से. सूर्य कहां से उगता है? पूरब से. सूर्य का सबसे बड़ा मंदिर कहां? कोणार्क, उड़ीसा में, देश के पूर्वी छोर पे. काल गणना का केंद्र कहां?
उज्जैन महाकाल जो कहलाते हैं देश के मध्य में, सोचिए एक कॉस्मिक कनेक्शन के साथ पूरे देश को किस ढंग से एकाकार करने की जो क्षमता हमारे अंदर थी। फिर एक बात कहता हूं नाविका जी, अभी आपने बोला कि वो 15 दिन वहां रहेगा, क्योंकि चंद्रमा पर एक दिन 15 दिन का होता। हमारे यहां शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ऐसे होते थे। मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया के जितने भी लोग बैठे हैं, ये 12 महीने क्यों होते हैं साल में भाई? इंपेरिकल फार्मूले के हिसाब से 10 महीने होने चाहिए थे। अगर हम एक जेनेरिक डिवाइड करते तो 10 होने चाहिए ना। 12 की संख्या कहां से आई? 12 इसलिए है कि साल में 12 बार चंद्रमा एक चक्कर काटता है इस धरती का, और इस कारण से 12 भाग में विभाजित किया गया। और हमारे यहां देखिए मजे की बात, 27 नक्षत्र 4 चरणों में विभाजित किए गए, जो 108 आता है। और चंद्रमा से धरती की दूरी को यदि आप चंद्रमा के डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो 108 आएगा। कुछ लोगों को 109 दिखाई पड़ेगा, वो एक अलग विषय है। परंतु मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये क्षमता थी हमारी, इसलिए मोदी जी ने उस क्षमता को समझकर जो सपोर्ट दिया है, तो ज्ञान प्रतिभा तो हमारी पूरी थी। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, बचपन में हम लोग गीत सुनते थे, नाविका जी आपने भी सुना होगा, देता न दशमलव भारत जो तो चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। तब तो हम सिर्फ ये कहते थे कि हमारी वजह से दूरी का अंदाजा लगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये एक तस्वीर आई है जो चंद्रयान 3 के लैंडर की तरफ से एक दूसरी तस्वीर आई है। तो काम जारी है, वहां पर तस्वीरें खींची जा रही हैं, वहां पर बर्फ है, पानी है, वहां पर जीवन पॉसिबल है कि नहीं, ये तमाम चीजें अब हमारे देश के साइंटिस्ट और वैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। मैं आप दोनों को चाहूंगी मेरे साथ रुके, क्योंकि इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जितेंद्र सिंह जी। नमस्कार जितेंद्र सिंह जी, टाइम्स नाउ नवभारत और सवाल पब्लिक का शो पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सिंह जी। आज भारत ने चांद पर छलांग लगा दी, सीधे चांद के साउथ पोल पे हम पहुंच गए हैं। साउथ पोल पे और चांद पे क्या होगा, आज 4 साल बाद जब हमारे हाथ में ये सफलता लगी है, तो कुछ मंगलयान और गगनयान की भी उम्मीदें ताजा हो गई हैं। आप आज की उपलब्धि को आगे की हमारी जो जर्नी है उसके साथ जोड़कर कैसे देखते हैं? तो मुझे लगता है कि नाविका जी आपने ठीक कहा। एक तो इसका ये भी महत्व रहेगा कि चंद्रयान प्रतीक है भारत की उस प्रतिभा का जो शायद पहले दुनिया के सामने नहीं आई थी, वो सामर्थ्य। जैसे कि अभी मैं सुन रहा था कि ये कहा जा रहा था कि 1969 में अमेरिका ने पहला मानव उतारा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिनका नाम था, चांद की धरती पर। लेकिन उन्होंने वहाँ पर टहल करके एक फिल्म भी बनाई थी BBC ने, लेकिन वहाँ पर वो चांद की धरती पर पानी की मौजूदगी को नहीं देख पाए। ये हमारा चंद्रयान था जो वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रमाण लेकर के आया कुछ वर्ष बाद, उसके चित्र और उसका प्रमाणिक प्रूफ थ्रू स्पेक्ट्रोमेट्री। और उस तरह से एक वो आई ओपनर भी था, और दुनिया को पहली बार एक नई जिज्ञासा जागी जो कहानियों में पढ़ा जाता था, साहित्य में काल्पनिक जगत की कथाएं थी कि साहब चांद की धरती पर लोग होंगे या क्या होगा। उसके लिए वैज्ञानिक उत्तर ढूंढने की दिशा में काम करने की प्रेरणा चंद्रयान जो हमारा प्रथम क्रम का था उससे पैदा हुई, जब वो प्रमाण सामने आए कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन की संभावना वहां हो सकती है, ह्यूमन हैबिटेट की, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, H2O के लेकर के। उसी प्रयोग को आगे बढ़ाने का काम चंद्रयान 3 करेगा। और चूंकि साउथ पोलर पर एरिया पे आज तक कभी किसी ने वेंचर नहीं किया, वहां पर पानी के क्रेटर्स होने की भी संभावना है। इस प्रयोग को और विस्तृत ढंग से करने की भी गुंजाइश रहेगी, और इसके साथ और बहुत सारे यंत्र लगे हुए हैं जो एटमॉस्फेरिक भी करेंगे, एनवायरमेंटल भी, केमिकल भी, इन सिटू भी। और इसलिए चंद्रयान, मंगलयान, आपने मंगलयान की बात की, उसके बाद चंद्रयान की एक विशेषता यह है कि आज दुनिया भर की निगाहें इस पर है। बिल्कुल, ये अलग बात है कि हर भारतवासी को गर्व महसूस हो रहा है, वो इसका भागीदारी भी महसूस कर रहा है। वो इसलिए भी कि मोदी जी ने अब वो अनलॉकिंग ऑफ स्पेस कर दिया, एक सिनर्जी पैदा हो गई जो शायद 3-4 वर्षों तक हम गोपनीयता के पर्दे में काम करते थे, अनावश्यक हमने अपने ऊपर बंदिशें रखी थी। मोदी जी ने उन टैबूज को तोड़ डाला, और उसका नतीजा ये था कि 14 जुलाई को जब लॉन्चिंग हुआ है श्रीहरिकोटा में, तो लगभग 1,500 तो मीडिया के मित्र थे, जिसमें
टाइम्स नाउ के भी हमारे मित्र वहां उपस्थित थे, और इससे पहले किसी मीडिया के साथी को श्रीहरिकोटा के फाटे के अंदर झांकने तक की अनुमति नहीं थी। लेकिन कुल मिलाकर के इसका नतीजा यह है कि आज वहां पर ह्यूमन रिसोर्स बढ़ा है, स्टार्टअप्स 150 से अधिक हो गए, हैवी फंडिंग होने लगी, और हमारे अनुसंधान का स्तर बढ़ गया। प्रतिभा में कोई कमी नहीं थी, कभी ना थी। जैसे मैंने कहा कि अगर आप देखेंगे पुराने जमाने के चित्र के सारा भाई ने अपने बाईसाइकिल पर वो कैरेज के ऊपर लेकर जा रहे हैं लॉन्चर को, क्योंकि प्रतिभा थी, योग्यता थी, मेहनत का मादा भी था, आंखों में स्वप्न भी थे, लेकिन नीति निर्धारकों के स्तर पर वो अनुकूलता नहीं थी। उस अनुकूलता के अभाव की पूर्ति मोदी जी के आने के बाद हुई, और यही कारण है कि आज एक क्वांटम जंप लेकर के हम न केवल दूसरे देशों की, जैसे आप बात करती है आपने भी की, दूसरे देशों के तुलना में बराबर की स्थिति पे आए हैं, बल्कि बहुत सारे विषयों में हम दूसरे देशों की अब अगुवाई करने की भी भूमिका निभाने की क्षमता और एक नया सवेरा देखा है। न सिर्फ भारत ने चांद पर जाकर और साउथ पोलर रीजन में जाकर, बल्कि शायद साइंटिफिक कम्युनिटी ने जो हमारा सर ऊंचा किया है, उसके लिए आपको भी बधाई जितेंद्र सिंह जी। और आज के दिन मुंह से एक ही लफ्ज निकलता है, जय हिंद। और तिरंगा चांद पर जब हो तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमारे साथ जो तिरंगा नाविका जी, जो तिरंगा वहां पर चांद की धरती पर जो तिरंगा लगने वाला है, जी बोलें। नहीं आप कंप्लीट करिए। मैं ये कह रहा था कि चांद की धरती पर जो तिरंगा लगने वाला है चंद्रयान के माध्यम से, ये जब शान के साथ लहराएगा तो दुनिया भर को वो पैगाम देगा। मोदी जी के जो शब्द थे कि स्काई इज नॉट द लिमिट, कि हिंदुस्तान निकल पड़ा है ब्रह्मांड के उन रहस्यों को खोजने के लिए जो आज तक न किसी ने खोजे, न खोजने का साहस किया। बिल्कुल, बहुत सही। और भारत की एक नई उड़ान शुरू हो चुकी है और हर भारतीय इसका गर्व महसूस कर रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सिंह जी। और दूसरी तरफ आज जब हर हिंदुस्तानी इतना गर्व महसूस कर रहा है, बहुत बहुत पूजा पाठ अरदास हुई, और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी। हरदीप सिंह पुरी जी, साइंटिस्ट ने जो मेहनत की, आज उसका नतीजा है कि तिरंगा चांद पे है, या अरदास, पूजा, हवन, सजदे, पावर ऑफ प्रेयर में जो दम था उसकी वजह से हुआ है। नविका जी, पावर ऑफ प्रेयर को हम कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं, और मैं समझता हूं कि पावर ऑफ प्रेयर बहुत जरूरी है। अगर कोई गुरुद्वारा साहब में अरदास होती है, कहीं नमाज पढ़ी जाती है, या किसी हमारे और धार्मिक स्थान पे मंदिर में पूजा होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्रेयर बाय इटसेल्फ कैन नॉट explain the fantastic contribution of the scientific community। और जैसे आपको अभी आपके कार्यक्रम में पहले सुधांशु त्रिवेदी जी ने कॉस्मिक एंगल दिया, आपको समझाया कि वो 12 महीने क्यों है और 10 महीने क्यों नहीं, और उसके बाद डॉक्टर साहब ने, मेरे मंत्रिमंडल में मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आपको इसकी साइंटिफिक बताई। ये पावर ऑफ प्रेयर, contribution of the scientific community and the undisputed visionary and determined leadership provided by the honorable prime minister। देखिए, मुझे याद है 2019 में जब हमें एक सेटबैक का सामना करना पड़ा, तो और कोई लीडर होता पता नहीं कैसे रिएक्ट करता, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसरो के जो अध्यक्ष थे उस समय उनको गले लगाया और उनको इंकरेजमेंट दी, और उस जेस्चर से उन्होंने पूरी संस्था को एक पॉजिटिव मैसेज देखा। और जो 2019 में जो हमारे को सेटबैक मिला, टुडे यू आर सीइंग द रीडबलिंग ऑफ दैट एफर्ट, एंड इंडिया टुडे इज द फर्स्ट कंट्री टू मेक इट्स प्रेजेंस फेल्ट, एंड आई एम यूजिंग माय वर्ड्स वेरी केयरफुली।
जी। It's that presence is not just the Tiranga which will fly there, जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह कह रहे थे. There is much more meaning. जो वहां पे नया चैप्टर एक खुलेगा. देखिए, this is an entry into the Amrit Kaal, and what a splendid entry into Amrit Kaal. But science and technology में बाकी areas which are hitherto unknown, कौन सी गैसेस होंगी वहां पे, कितना पानी है, हीलियम होगा, इसकी तो चैप्टर अभी शुरू करवा रहे हैं. और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, चंदा मामा जिसको बहुत दूर के बारे हमारी सारे आवर कल्चर, आवर फोकलोर, अब वो नाउ टूरिज्म पे भी आ गए. और मैंने उसमें हंसी मजाक में जोड़ दिया, मैंने टूरिज्म नहीं, अभी टूरिज्म तो होगा, उसके बाद वहां पे भारत झंडे के साथ, हमारे तिरंगे के साथ बड़ी बड़ी कॉलोनियां काटी जाएंगी, बड़ी बड़ी साइज की. बिल्कुल. Indian food will go there, and then when we are ready to welcome people there, you will have a start. The pioneers will be Indians. बिल्कुल सही कहा आपने. और हरदीप जी, आपकी इजाजत से आज एक कविता भी लिखी है प्रसून जोशी जी ने, और वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं. मैं चाहूंगी ये जो कविता चंद्रयान वहां पहुंचा है और जो भारत की शान में लिखी है, आप भी इसे सुने, क्योंकि प्रसून जी जब लिखते हैं तो उनकी कलम बिल्कुल दिल, हर भारतीय के दिल में जो है उसे लफ्जों में पिरो देते हैं. प्रसून जोशी जी, नमस्कार, और तहे दिल से आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े. आपने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, पहले तो मैं चाहूंगी कि आज वो पंक्तियां आप जरूर सुना दीजिए, क्योंकि हरदीप पुरी जी भी हमारे साथ हैं और दर्शक भी सुनना चाहते हैं. बिल्कुल नाविका जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद. हरदीप सिंह जी को भी प्रणाम. देखिए, मैं इस कविता को सुना चुका हूँ या मैंने आपको भेजी है. इससे पूर्व मैं उल्लेख करना चाहता हूँ उस कविता का जो मैंने तब लिखी थी जब हम चंद्रयान के मिशन पर सफलता के बहुत करीब पहुंचकर भी नहीं पहुंच पाए थे. तो मुझे लगता है कि आवश्यक है कि हम याद करें उस क्षण को भी. कई बार क्या होता है, हम अपनी जो नहीं कर पाते हैं उसको बहुत जल्दी भुला देते हैं, उससे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता होती है. तब मैंने ये लिखा था कि फिर से हम संकल्प उठाकर और त्वरा से निकलेंगे, फिर से हम संकल्प उठाकर और त्वरा से निकलेंगे, नस नस धनुष डोर खींचेंगे, विजय गगन पर लिख देंगे, जाग उठी है ज्योत हृदय में, अब इसको है चैन कहां, अंधकार से जाकर कह दो उजियारे ही जीतेंगे. ये मैंने तब लिखी थी कविता. और आज जो मैंने आपको भेजी है कविता, वो आपको मैं सुना देता हूं. चंद्रयान की टीम ने देखो कैसा अद्भुत काम किया. सुधांशु जी, चंद्रयान की टीम ने देखो कैसा अद्भुत काम किया, युगों युगों से सूत काटती अम्मा को आराम दिया. चंद्रयान की टीम ने देखो कैसा अद्भुत काम किया, युगों युगों से सूत काटती अम्मा को आराम दिया. यही चांद मांगा करता था मोटा एक झिंगोला, यही चांद मांगा करता था मोटा एक झिंगोला, इसी चांद का मुंह टेढ़ा था, यही था वो अलबेला. अब मैया से जिद न करेंगे बाल कृष्ण मुस्काएंगे, अब मैया से जिद न करेंगे बाल कृष्ण मुस्काएंगे, चंद खिलौना हाथ में लेकर लीला नई रचाएंगे. और हम भी अब पास से जाकर देखेंगे बस घूर के, और ना कहेंगे चंदा से हम चंदा मामा दूर के. बहुत सही कहा आपने. अब चंदा मामा दूर के नहीं रहे, चंदा मामा पास आ गए हैं. और कविता दिल को छूने वाली, आज का लम्हा, आज का ये पल दिल को छूने वाला, और हर भारतीय का दिल और सीना जो है वो गर्व से चौड़ा करने वाला. हमारे साथ जुड़ने के लिए हरदीप पुरी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी और प्रसून जोशी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. और सबको बधाई, हर भारतीय को बधाई, क्योंकि भारत एक नया इतिहास रच रहा है. लेकिन हमने सिर्फ सीरियस बातें नहीं करी, हमने अंताक्षरी में भी बात करी है. और अंताक्षरी में सुर में अभिजीत जी और हरिहरन जी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए आप खुद ही.
और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं गायक, महागायक कहूं इन्हें, अभिजीत जी और हरिहरन जी। आज भारत का सीना चौड़ा हो गया है, आज तिरंगा आसमान पे, और वो भी पहला देश जो मून के साउथ पोल पर आज तिरंगा पहुंचा चुका है। अभिजीत जी कैसा महसूस कर रहे हैं? और आपसे जब सवाल पूछूंगी तो उम्मीद करूंगी कि आप सुर में ही जवाब देंगे। अरे बाप रे बाप, आज बड़ी मुश्किल से मैं घर पहुंचा हूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब चंद्रयान का रिमोट मेरे हाथ में, मैं जल्दी से घर पहुंचा और ऑन किया तो आप सब लोग दिखे और चंद्रयान। मेरा एक ख्वाहिश है कि हमारा चंद्रयान तारों तक कब पहुंचेगा, तारों तक। चांद पे तो पहुंच गए, चांद तारे, तारे भी आता है इसमें, अब हम तोड़ के लाएंगे सारे चंद्रमा और तारों पे छा जाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। अमेजिंग, अमेजिंग। एंड हरिहरन जी, अब तक तो खोया खोया चांद, चांद फिर निकला सुना करते थे, आज चांद मुट्ठी में। हाउ डू यू फील? कमाल है, कमाल है। वो जो मेरा गाना है उसमें वही कह रहा था कि, किससे कह रहा था कि चंदा रे कभी तू जमीन पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। अभी तो चांद तो बहुत पास में आ गया है। ये बात है। इट इज सच आई मीन हिस्टोरिक डे फॉर इंडिया। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये सक्सेस हो गया मिशन, एब्सोल्युटली। और सबको बधाई हो, बहुत बधाई हो। लेकिन गाकर बता दीजिए ना। सबको बधाई हो। नहीं, चंदा रे कभी तो जमी पर आ। चंदा रे कभी तो जमी पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे, तुझको आते इधर लाज आए अगर, ओढ़ के आ जा तूगा बादल घने। चंदा रे कभी तो जमीन पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। अमेजिंग। अभिजीत जी, चंदा के साथ बातें हरिहरन ने की, अब आप क्या संदेश भेजेंगे चंदा को? संदेश ये है कि हमारा जब भी हम मकसद और मुकाम हमारा एक साथ चलता है, जब हम मकसद बनाते हैं, मुकाम पे पहुंचते हैं। अगर पिछली बार जो चंद्रयान 2 अगर उतर नहीं पाया तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और आज भी हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ उससे हम सीखें। और ऐसा लगता है कि नेक्स्ट इसमें हम देखिए, हम अपने देश का जो हमारे जो इंजीनियरिंग है, जो हमारा जो शास्त्र है, हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारे ज्योतिष लोगों ने किया हुआ है, शायद दुनिया उससे पढ़ के चंद्रमा तक पहुंच रही है। लेकिन हम बिना वहां गए भी हम लोग बहुत कुछ भविष्यवाणी शुरू से करते आए हैं। हमारे